वॉट इज इविल? बुराई तथा दुष्टता क्या है? इविल इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब इविल एब्सोल्यूट सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी फाइट या डिस्प्यूट में दोनों साइड्स को ही अपोजिशन इविल लगता है। जैसे कि नाजीज को ज्यूस इविल लगते थे और ज्यूस को नाजीज, और दोनों ही के पास अपने अपने लॉजिकल और रीजनेबल रीजंस थे। देन हाउ टू नो और डिसाइड हु और व्हाट इज इविल? जो करंट लॉज हैं अगेंस्ट इविल और जो करंट चीजें हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज इविल, उन्हें काफी सोच समझकर और उन चीजों के आउटकम्स के बेसिस पर डिसाइड किया है। उदाहरण के तौर पे लाई और थेफ्ट, यानी झूठ बोलना और चोरी करना। तो हम लाई और थेफ्ट को बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि यह सोसाइटी को करप्ट और डिस्टेबलाइज करती हैं, यानी कि यह मैनकाइंड के आगे बढ़ने में एक रुकावट डालती हैं। अगर हम पाकिस्तानी आर्मी के केस को देखें, जो कि एक सिस्टम ऑफ करप्शन बन के रह गया है, यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रीड फॉर मनी एंड ग्रीड फॉर पावर को सेटिस्फाई कराने के लिए पूरा कंट्री डिस्टेबलाइज हो रखा है। बिलीव्स, हिटलर ने जर्मन्स में रॉन्ग बिलीव्स फैलाई ज्यूस के अगेंस्ट अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स और नैरेटिव्स को अचीव करने के लिए। बिलीव्स जैसे कि ज्यूस एनिमी फोर्सेस के साथ मिल गए हैं, ज्यूस उनकी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, और ज्यूस ही कारण है जिनकी वजह से जर्मनी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इस्लाम की जो बुक है कुरान, उसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जैसे काफिर, अल्लाह विल डिस्ट्रॉय, काफ़ी वर्ड्स और नाम ऐसे हैं जिनको कोई भी एज ए टूल्स यूज़ कर सकता है टू स्प्रेड रॉन्ग बिलीव्स। थर्ड इज माइंडलेस ओबीडियंस, मतलब आप किसी अथॉरिटी के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ इज इमोशंस, एंगर, रिवेंज एंड हेट्रेड। In anger, revenge or hatred, you can take decisions which can have disastrous outcomes. Fifth is ignorance. Ignorance can create wrong, baseless beliefs and can also promote racism. Sixth is selfishness and lack of empathy. आजकल तो लोग कहते ही हैं nobody gives a fuck. चोरी करना आसान है, कुछ को तो कूल भी लगता है बजाय मेहनत करने के। हम इविल की रिलेशनशिप विद स्ट्रेंथ एंड पावर को समझने के लिए 2 केस देखेंगे। पहला केस वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को अगर हम यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 एक इविल और डिजास्टर्स वॉर था, पर उसी वर्ल्ड वॉर 2 को हम कॉलोनियल कंट्रीज जो कि कॉलोनीज थी यूरोपियन नेशंस की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 इविल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एक मेजर रीज़न था जिसके कारण काफ़ी कंट्रीज़ को फ्रीडम मिला। और वर्ल्ड वॉर 2 का हमारा जो नायक है एडोल्फ हिटलर, उसे मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ में इविल माना जाता है और उसे मैक्सिमम जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे भी इविल माना जाता है, उसी एडोल्फ हिटलर को, जिसकी वजह से उनको फ्रीडम मिला। और दूसरी साइड विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड की ओर से विनिंग साइड में था, उसे ना ही सिर्फ बाकी कॉलोनियल कंट्रीज, यहाँ तक कि इंडिया, जहाँ पे विंस्टन चर्चिल के कारण 60 to 70 लाख बंगालीज की फेमाइन के कारण डेथ हो गई थी, उसे भी एज अ हीरो देखा जाता है। दूसरा केस हम देखते हैं यूएसए का, यूएस वॉर विद वियतनाम। जब यूएसए के सोल्जर्स वियतकोंग को न मार पाने की फ्रस्ट्रेशन में आके वियतनाम के सिविलियंस को मारना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने काफ़ी मास जेनोसाइड की थी वहाँ। और आफ्टर जब वॉर ख़त्म हो गया था, तब भी किसी भी यूएसए के ऑफिशियल या फिर सोल्जर पे वॉर क्रिमिनल के चार्जेस नहीं लगे। और अफगानिस्तान में भी यूएसए ने यही किया था, और वहाँ पे भी यूएसए के किसी भी ऑफिशियल या फिर सोल्जर पे ऐसे चार्जेस नहीं लगे। ये एक दुखद सच्चाई है कि वॉर क्रिमिनल चार्जेस उसी कंट्री पे लगते हैं जो वॉर हार जाता है। गॉड एंड इविल। पीपल आस्क, अगर गॉड है और वह ट्रूली गुड है तो वह सारे इविल को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? यह सवाल अपने आप में स्टूपिड है, क्योंकि लोग गुड और इविल को अलग अलग चीज़ समझते हैं। गुड कैन बी कॉल्ड लेस इविल एंड इविल कैन बी कॉल्ड लेस गुड। उदाहरण के लिए एक स्टेटमेंट
दैट ट्री इज टॉल। यह स्टेटमेंट कोई मीनिंग बनाती ही नहीं जब तक हम इस ट्री को किसी शॉर्ट ट्री से कंपेयर करें। मतलब यह ट्री टॉल तभी है जब कोई शॉर्ट ट्री भी है जिसके रेफरेंस में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। आप गुड और इविल को ऐसे मान लीजिए कि एक मोरालिटी का इन्फिनाइट हिस्टोग्राम है और उसके ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दो और आप कह सकते हैं इस लाइन के ऊपर गुड है और लाइन के नीचे इविल है। रिलेशनशिप ऑफ इविल विद टाइम। काफ़ी लोग होते हैं जो कि इविल का रिकॉग्निशन सिर्फ उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे करते हैं और काफ़ी डिसीजंस ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको गलत लग रहे हैं पर फ्यूचर में जाके वो अच्छे हो सकते हैं या फिर और आगे फ्यूचर में जाके वो नेगेटिव भी जा सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंट्री है जहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ रहती हैं, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी एंड कम्युनिटी सी। और कोई आदमी कम्युनिटी ए से आके खुद पावर में आने के लिए कम्युनिटी ए और बी को अपने साथ कर लेता है और कम्युनिटी सी के खिलाफ हेट फैलाता है और वह कम्युनिटी सी को कैसे करके अपनी कंट्री से थ्रो आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और मान लो उस टाइम जो समझदार लोग होंगे कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के अंदर भी उनको लगेगा कि वह आदमी बुरा है, उसने गलत किया है ग्रीड और पावर के लिए। पर 50 साल बाद क्या होता है, जो कम्युनिटी सी के लोग हैं बाकी कंट्रीज के अंदर वो डिस्ट्रक्शन करते हैं और स्टेबिलिटी को ख़राब करने लग जाते हैं किसी कारणवश। तो अब वही समझदार लोग कम्युनिटी ए और बी के कह सकते हैं कि यह तो बहुत दूरदर्शी आदमी था, जो जिस लीडर ने कम्युनिटी सी को बाहर निकाला था उस कंट्री से, वो तो बहुत दूरदर्शी आदमी था और उसको बहुत पहले पता लग गया था कि ऐसा होगा, तो वो कंट्री बच जाती है उस सब चेओस से। तो क्या वो आदमी इविल है या नहीं, ये डिसीजन टाइम के साथ चेंज होता गया। बट इन द ट्रू सेंस क्या वो आदमी इविल था? We would like to know from you in a comment section.